HD present Dracula the original living vampire उर्फ हवस का पुजारी। मूवी के शुरू होते ही हमें एक लड़की के दर्शन कराते हैं जो कि भाग रही होती है और उसके पीछे एक आदमी आ रहा होता है। वो लड़की उस आदमी को गंदे गंदे इशारे करती है और दोनों में चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद दोनों एक कमरे के एक बिस्तर पर एक बेड पर चले जाते हैं। इसके आगे तो आप समझदार हो ही। टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना कैसा लेते फिर टपाटप टपाटप टपा। खैर अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि उस लड़की की हो चुकी है मौत, जो कि हमें रात को दिखाई गई थी। और हमें मौका वारदात पर दिखाते हैं अमेलिया और रिपोर्टर रैनफील्ड। अमेलिया एक डिटेक्टिव है जो कि इस केस की छानबीन करने के लिए आई हुई है। वह डेड बॉडी के गले पर एक निशान देखती है, उसे कुछ भी सुराग नहीं मिलता। अब बॉडी को फोरेंसिक लैब में ले जाया जाता है जहां पर मौजूद डॉक्टर जैक कहते हैं कि इसका बॉडी का पूरा खून चूस लिया गया है। डॉक्टर जैक कहते हैं कि इसकी बॉडी का पूरा खून चूस लिया गया है। इसके गले पर जो निशान है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा नहीं किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने इसके गले पर काटा हो। ये किसी दांतों के निशान लग रहे हैं। वह कहते हैं कि इसकी बॉडी पूरी की पूरी सूखी हुई भूसी है। अमेलिया कहती है अगर इसका सारा खून चूस लिया गया है तो फिर वो गया कहाँ। अमेलिया डॉक्टर जैक से कहती है कि हमारे पास जो खून बचा है क्या तुम्हारे पास उसका सैंपल है। डॉक्टर जैक कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो क्योंकि मैंने सारे के सारे टेस्ट कर लिए हैं। अगली सीन में हमें दिखाते हैं रैनफील्ड को जो कि एक रिपोर्टर हैं जो कि अभी अपने ऑफिस में और वो कुछ फाइल्स में कुछ लड़कियों की फोटोज देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक शख्स आता है। वह रैनफील्ड से कुछ मांगता है। वह कहता है मुझे वो चाहिए। रैनफील्ड उसे कुछ एक फाइल ही दे देते हैं और वो शख्स वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि रैनफील्ड उसके सामने सर झुका रहे हैं, भले ये शख्स कौन है। वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और इधर हमें अमेलिया को दिखाते हैं जो कि ब्लड लेकर अपने फ्रेंड के घर जोनाथन के पास जाती है जो कि एक साइंटिस्ट है। अमेलिया वो ब्लड अपने फ्रेंड जोनाथन को दिखाती है। जोनाथन कहता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। जोनाथन कहता है कि मेरे पास एक ग्रंथ है जिसमें हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं क्योंकि उस लड़की की हत्या जिस तरह से हुई है वो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। जोनाथन कहता है कि ये किसी वैम्पायर का काम है, लेकिन अमेलिया भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। वह समझती है खून किसी सीरियल किलर ने किया है और जोनाथन से कहती है कि तुम एक साइंटिस्ट होकर ऐसी चीजों पर विश्वास रखते हो। और अमेलिया कहती है कि मुझे एक साइंटिस्ट जोनाथन की जरूरत है, ना कि एक तांत्रिक जोनाथन की। जोनाथन कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस केस की छानबीन करता हूँ और कुछ मिलते ही तुम्हें फौरन कॉल करता हूँ। फिर अमेलिया वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। ये लड़की अमेलिया की फ्रेंड मीना है। अमेलिया और मीना दोनों एक साथ ही रहती हैं। मीना अमेलिया से कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। मीना कहती है कि हमारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, मैं उन्हीं के लिए ड्रिंक्स ले जा रही हूँ। दरअसल मीना एक दल्ली है, बोले तो ब्रोकर। दरअसल इस आदमी को इस इलाके में एक जमीन चाहिए। वो मीना के पास इसलिए आया हुआ होता है। लेकिन 2 मिनट्स, ये वही आदमी है जो कि हमें मूवी के शुरुआत में रैनफील्ड के पास दिखाया गया था। वैसे हमें आगे मूवी में सब कुछ पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अमेलिया को इस शख्स से मिलवाती है। मीना अमेलिया से कहती है इसका नाम जॉनसन ड्रैकुला है। ड्रैकुला बोलता है मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ हमें जोनाथन को दिखाते हैं जो कि इस वक्त केस की छानबीन कर रहा है और उसे कुछ सुराग मिलता है। वह फौरन ही अमेलिया के घर पर जाता है। इधर अमेलिया, मीना और ड्रैकुला सब लोग बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जोनाथन अमेलिया की डोर की बेल बजाता है। अमेलिया कहती है कि इस वक्त कौन होगा और जाकर डोर खोलती है। तभी जॉन ठहराता हुआ आता है और कहता है कि मुझे कुछ सुराग मिला है, वो मैं आप तुम्हें बताना चाहता हूँ। और कहता है कि मुझे माफ कर दो इतनी रात को आने के लिए। अमेलिया कहती है चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जोनाथन कहता है इस लड़की के मर्डर से रिलेटेड जितने भी साइन मिले हैं वो सारे के सारे साइन इस ग्रंथ नोस्फेराटू की ओर इशारा करते हैं। मुझे लगता है कि ये सारा काम किसी वैम्पायर का है। तभी अमेलिया कहती है कि जोनाथन मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करती हूँ। उसी दौरान मीना बाहर आती है और अमेलिया से कहती है कि तुम्हारा कॉल आया है, शहर में एक और मर्डर हुआ है। जोनाथन अमेलिया से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों मौका वारदात पर जाते हैं। वहां पर रिपोर्टर रैनफील्ड भी मौजूद होते हैं। इस लड़की की हत्या भी सेम उसी तरीके से हुई है जो कि पिछली लड़की की हुई थी। उसके गले पर भी सेम वैसा ही निशान है जो कि पिछली लड़की के गले पर था। लेकिन इस बार भी खून के बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन जोनाथन को पूरा यकीन हो चुका है कि ये काम किसी वैम्पायर का ही है।
लेकिन अमेलिया इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। वो कहती है कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अब अमेलिया और जोनार्दन दोनों की दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। अमेलिया अपने घर पर वापस आ जाती है। अमेलिया को घर पर आने के बाद अजीब सी आहट होती है, जैसे कि अभी उसके सामने से कोई निकल के गया हो। वो मीना के कमरे में आती है और मीना से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। मीना कहती है कि क्या हुआ। अमेलिया कहती है कि मुझे घर में ऐसा लगा जैसे कि कोई है, हालांकि वो वहां से फरार हो गया। अब अमेलिया और मीना दोनों सोने के लिए पलंग पर जाते हैं और दोनों की दोनों आपस में चुम्मा चाटी करने लगते हैं। गाइस, मैं भी इस सीन देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि जोनार्दन अमेलिया के घर आया हुआ है। वह उस वक्त वहां पर ड्रैकुला भी मौजूद होता है। जोनार्दन की मुलाकात ड्रैकुला से होती है। मीना कहती है कि ये मेरे नए कस्टमर हैं, इन्हें शहर में एक नई जमीन चाहिए, हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। मीना जोनार्दन से कहती है कि तुम अंदर बैठो, अमेलिया अभी कुछ ही देर में आती ही होगी। और फिर ड्रैकुला और मीना वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर अमेलिया आती है और दोनों में केस से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। तभी वहां पर अचानक से जैक का कॉल आता है। अमेलिया जैक का कॉल उठाती है। जैक कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, तुम जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर जैक फ़ोन रख देता है। तभी वहाँ पर रैनफील्ड आ जाता है। जैक उसे बॉडी के बारे में बता रहा होता है। तभी रैनफील्ड एक चाकू उठाता है और जैक के पीठ में घोंपकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर अमेलिया और जोनार्दन पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि जैन जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। जैक की सांसें चल रही होती हैं, अभी वह जिंदा होता है। अमेलिया पूछती है कि ये किसने किया। जैक कहता है कि वो रैनफील्ड था। जैक को अस्पताल में भर्ती करने के बाद अमेलिया और जोनार्दन रैनफील्ड के कैबिन में जाकर वहाँ की छानबीन करते हैं। उन्हें एक फ़ाइल और एक चाबी मिलती है। इस फाइल में बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ होती हैं। अमेलिया कहती है कि इनमें से कई लड़कियों का मर्डर हो चुका है। तभी अमेलिया कहती है कि इससे पहले रैनफील्ड और लड़कियों को मारे हमें जाकर उसे रोकना होगा। अमेलिया कहती है कि मैं जा रही हूँ रैनफील्ड के घर पर उसे रोकने के लिए। जोनार्दन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अमेलिया उससे कहती है तुम इन फाइल्स को इकट्ठा कर कर अपने ऑफिस जाओ और इनकी छानबीन करो। अब हमें दिखाते हैं कि वो रैनफील्ड के घर पर आ चुकी है। रैनफील्ड वहीं पर मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देते हैं और अमेलिया कहती है कि रैनफील्ड, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने उन सारी लड़कियों का कत्ल किया। लेकिन रैनफील्ड कहता है कि अमेलिया, तुमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया। तभी अमेलिया उस पर गोली चला देती है और रैनफील्ड की मौत हो जाती है। अब हमें अगले सीन में अमेलिया और जोनार्दन को दिखाते हैं, जो कि इस वक्त डॉक्टर जैक के पास बैठे हुए हैं। अब डॉक्टर जैक की हालत ठीक है। तभी अमेलिया कहती है कि फाइनली हमने असली कातिल को मार दिया। तभी जोनार्दन कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से रैनफील्ड एक मोहरा है जो कि उसके लिए लड़कियों की लिस्ट बना रहा था। दरअसल जोनार्दन को रैनफील्ड के पास जो फाइल मिली थी उसमें बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो थी और साथ ही उन फोटोज़ में अमेलिया की फ्रेंड मीना की भी एक फ़ोटो थी। जोनार्दन ये सारी बात अमेलिया को बताती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अमेलिया जोनार्दन के साथ अपने घर पर आती है। वह देखती है कि मीना घर पर नहीं है। तभी अमेलिया और जोनार्दन डॉक्टर जैक के पास जाते हैं, जो कि अब होश में आ चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि आप हमें फ़ोन पर जो बात बताने वाले थे वो आप अब बताइए। डॉक्टर जैक उन्हें बताते हैं कि मैंने डेड बॉडी के गले पर निशान की जाँच की, तब मुझे पता चला ये किसी इंसान का काम नहीं है और ना ही किसी जानवर का। वो कुछ इंसान जैसा है और कुछ जानवर जैसा है। डॉक्टर जैक कहते हैं कि ये असल में एक वैम्पायर का काम है। अब अमेलिया को भी इस पर विश्वास हो जाता है। अब अमेलिया और उसका दोस्त जोनार्दन दोनों मिलकर छानबीन करते हैं और कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं ताकि वो उस वैम्पायर का पता लगा सकें। तभी वो वही बुक नॉसफेराटू को पढ़ते हैं। उसमें एक वैम्पायर की कहानी पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि सदियों पहले एक वैम्पायर एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की की शादी वाले दिन ही किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तभी से वो अपनी मंगेतर जैसी दिखने वाली हर तरह की लड़की से संबंध बनाने लगा। तभी वो लोग पेज पलटते हैं और देखते हैं कि उसके मंगेतर की फोटो, जो कि हुबहू अमेलिया की जीएफ मीना की जैसी लग रही थी, वो ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी अमेलिया कहती कि शायद मीना की जान खतरे में है। वो दोनों फौरन मीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो एक होटल में जाते हैं। दरअसल उन्हें रैनफील्ड के पास से जो चाबी मिली थी वो इसी होटल के रूम नंबर 26 की चाबी थी। अब अमेलिया इस रूम का दरवाजा खोलती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो वैम्पायर्स की गैंग मौजूद होती है और वहाँ पर रैनफील्ड भी मौजूद होते हैं, जो कि एक वैम्पायर बन चुके हैं। तभी रैनफील्ड अमेलिया पर हमला कर देते हैं और अमेलिया को काटने ही वाले होते हैं। तभी पीछे से जोनार्दन उन पर पवित्र जल फेंक देते और रैनफील्ड भस्म हो जाता है। अब अमेलिया और जोनार्दन दोनों मिलकर वहाँ के सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं। तभी हमें एकदम से बहुत सारी चमगादड़ सामने से आते हुए दिखाते हैं, जो कि एक आदमी का रूप ले लेती हैं।
ये और कोई नहीं वही ड्रैकुला होता है जो कि मीना के पास ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हुआ था। असली विलन यही होता है। वह कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी मंगेतर शादी वाले दिन ही मर गई थी, और ड्रैकुला कहता है कि मेरी वो मंगेतर बिल्कुल तुम्हारी जीएफ मीना जैसी दिखती है। तभी अमेलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी सैड स्टोरी का बहुत दुख है, लेकिन बाकी की औरतों को मानने से तुम्हें सहानुभूति नहीं मिलेगी। मीना ये कह रही होती है, तभी अचानक से ड्रैकुला उसके पीछे आ जाता है और उसके गले पर काट लेता है। वहीं पर ही मीना बेहोश हो जाती है और ड्रैकुला वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें मीना को दिखाते हैं जो कि इस वक्त एक पलंग पर लेटी हुई है, बट डोंट वरी, अभी ड्रैकुला भाई साहब ने पलंग नहीं तोड़ा है। मैं नहीं मानता। मीना की अचानक से आंख खुलती है। वह ड्रैकुला के सामने देखकर चौंक जाती है। ड्रैकुला उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा सालों से इंतज़ार किया, तुम्हारा सालों से इंतज़ार किया है, तुम हुआ हो मेरी मंगेतर जैसी ही दिखती हो। तभी मीना कहती है कि तुम मुझे मार दोगे। ड्रैकुला कहता है कि अभी नहीं। ड्रैकुला कहता है कि सुबह होने से अभी कुछ ही देर है बाकी है, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। और दूसरी तरफ हमें अमेलिया और जोनार्दन को दिखाते हैं जो कि बेहोश पड़े हुए हैं। तभी अचानक से अमेलिया को होश आता है। वो जोनार्दन को भी उठाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द मीना का पता लगाना होगा। अब वो दोनों पूरी तैयारी के साथ ड्रैकुला को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के सारे वैम्पायर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी अमेलिया एक कमरे में जाती है और देखती है कि मीना बेहोश पड़ी हुई है। वो मीना को उठा रही होती है। तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है। जोनार्दन ड्रैकुला के पीछे से वार कर देता है, लेकिन ड्रैकुला उसे उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीना की आंख खुल जाती है। मीना एक चाकू उठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला ने अमेलिया पर वार कर दिया। वो उसका गला पकड़कर उसे ऊपर की साइड तान देता है। तभी मीना कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, अगर तुम उसे छोड़ दोगे मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूँगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चलूँगी। तभी ड्रैकुला अमेलिया को छोड़ देता है और वो मीना की ओर बढ़ता है। मीना पीछे से चाकू निकालती है और ड्रैकुला पे हमला करने की कोशिश करती है। तभी अमेलिया भी उठ जाती है। वो दोनों मिलकर ड्रैकुला को घर के बाहर फेंक देती हैं वहाँ, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और सूरज की किरणों से वो जलकर नष्ट हो जाता है। ड्रैकुला की मौत हो जाती है। अब वो तीनों के तीनों वहाँ से बचकर आ जाते हैं। सेफली वो लोग अपने घर पर वापस आ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अमेलिया अपने आप को कांच में देख रही होती है। वह देखती है कि उसके गले पर ड्रैकुला ने जब काटा था तो उसके गले पर निशान बन चुका है। और हमें दिखाते हैं कि अमेलिया के अजीब से दांत निकल आते हैं। वो भी ड्रैकुला का रूप ले लेती है और यहीं पर ही हो जाता है मूवी का दी एंड। तो गाइज आपको कैसी लगी ये मूवी? मेरे ख्याल से इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए ताकि हमें आगे का पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब ठोक दो यार।